रैप्चर होगा, जब रैप्चर होगा, हो सकता है मैं ड्रामा खींचता हूँ, हो सकता है आप किसी दिन सुबह सोकर उठे, मैं ड्रामा खींच रहा हूँ ओनली फॉर ड्रामा ना, इस बात को समझिए। हो सकता है किसी दिन आप सुबह सोकर उठें और आप देखें कि आपकी पत्नी वहां पर नहीं है। नाउ आप सोचेंगे मेरी पत्नी कहाँ गई, आप बार बार देखने जाएंगे, अरे मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी नहीं मिल रही, पत्नी कहाँ गई, पत्नी का पता ही नहीं चल रहा, पत्नी कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। ना दो चार रिपोर्ट वोट होंगी, कुछ पता नहीं चला, ना ये केस लगेगा लापता हो गई, पता नहीं चला। लेकिन एक आवाज आएगी, क्योंकि मैसेज सुना था, मैसेज को सुना था, कहीं रैप्चर तो नहीं हो गया। वो गई और तुम रह गए। समझ में आ रही है भाई? किसी दिन ऐसा भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, पति गायब हो गया, पत्नी सो रही है, एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया, एक चला गया, एक छोड़ दिया गया। ऐसा भी हो सकता है। अब वो ढूंढ रही है, कहाँ है मेरे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पता नहीं कहाँ गया भाई। हो सकता है भाई ब्रह्म ने कहा, लोग अपना अनुमान लगाएंगे, हो सकता है किसी ने मार मूर के कहीं फेंक दिया होगा, या उसको कहीं पर कुछ कर दिया होगा, लापता हो गया। ये भी हो सकता है किसी दिन बच्चे सोकर उठे और देखा कि माँ बाप है ही नहीं, कहाँ गए मेरे माँ बाप, अरे मम्मी, अरे पापा, अरे पापा कहाँ हो, अरे मम्मी कहाँ हो, कुछ पता नहीं कहाँ है। सुन लो जवान, याद रखिएगा, ये होने जा रहा है, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। नाउ इस बात को समझिए, फाइनली रोज को तरह, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, लोग खाते पीते, ब्याह शादी होते, घर मकान बनाते, इन्हीं सब चीजों में लगे होंगे, उसमें से कुछ लोग गायब हो जाएंगे। क्या पता चल रहा है भाई, हजारों गायब हो जाते हैं डेली, पता चलता है कि कहाँ गए, ऐसे ही पता नहीं चलेगा कहाँ गए। और दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, सब ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा ट्रांसपोर्ट ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही हवाई जहाज उड़ेंगे, ऐसे ही ट्रेनें चलती रहेंगी, ऐसे ही बसें आएंगी, ऐसे ही सब दुनिया चलती रहेगी। लेकिन रैप्चर हो चुका होगा और फिर कहना, हाय हाय ये क्या हो गया, तब एक आवाज कहेगी, अब सिंगार करो, जाओ जाओ, अब सिंगार करो, जाओ अब लिपस्टिक लगाओ जितनी मर्जी, जाओ अब कान में बूंदे पहनो, जाओ जाओ अपनी मन की करो, मत करो वचन फॉलो, क्योंकि अब तो रैप्चर हो गया, अब तुम कहीं की नहीं रही, अब तुम कहीं के नहीं रहे। अरे प्रभु मुझे रैप्चर ले लो, भैया वो टिकट, वो फ्लाइट गई, गई वो फ्लाइट, भूल जाओ अब, वो फ्लाइट गई। अरे प्रभु तरस खाओ, अब एक जनरल डब्बा है, एक जनरल डब्बा है, याद रखना, जब ट्रेन में सफर करते हैं अलग अलग प्रकार की सीटें होती हैं, एक होता है रिजर्वेशन और एक होता है जनरल डब्बा, जिसमें भेड़ चाले की तरह लोगों को भर दिया जाता है, जितने मर्जी घुस जाओ। नाउ एक फिर वो यही आवाज कहेगी कि देखो रिजर्वेशन वाले तो सब चले गए हैं, अब तो एक जनरल डब्बा है जिसे कष्ट काल कहा जाता है, जिसे कष्ट काल कहा जाता है, जहां पर इतने भयानक भयानक बीमारियां उखड़ेंगी, जहां पर लोग चलते चलते गलेंगे और चील कौए उनके बदनों को नोचेंगे, ऐसी स्थिति इस कष्ट काल में आने वाली है। ऐसी ऐसी स्थितियों को इन कष्ट काल में आना है। भाई ब्रनम ने कहा, आज तो लोग क्या कहते हैं, आज नंगे कपड़े में घूम रहे हैं, उस दिन तो पूरे कपड़े पहन के घूमेंगे भैया, चील नोच के ले जाएगा। अरे भैया
हड्डियां ये नोच के ले जाएगा। ये दशा होने वाली है, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे चीजें आएंगी, लोग कहेंगे मर जाए हम, लेकिन मौत भी नहीं मिलेगी। लोग ऐसी जैसी चीजों से तड़पने वाले हैं, ऐसी ऐसी भयानक चीजें इस युग में, इस कच्च काल में आने वाली हैं भाई, आने वाली हैं। लोग कहेंगे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। आइए एक आयत दिखाते हैं। छठी मोहर, प्रकाशी वाक्य की पुस्तक, क्योंकि प्रकाशी वाक्य छठी मोहर जो है वो ही कष्टकाल है, छठी मोहर ही कष्टकाल है, और इस बात को याद रखिए। 12वीं आयत, प्रकाशी वाक्य 6:12। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और चांद लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पत्ते कट के झड़ जाते हैं। और इस बात को सोचिए, फिर क्या हुआ? आकाश ऐसे सरक गया जैसे लपेटा हो। उसके बाद मैं 15वीं आयत पढ़ रहा हूँ। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में जाकर चट्टानों में छिप गया। अब पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगा, हम पर गिर पड़ो, हमें मार दो, हमें मार दो, हम मरना चाहते हैं, हमें मरना है, हमें उसके मुंह के, हमें मार दो। चट्टाने से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकेगा? और इस बात को समझिए मेरे भाई, कष्ट काल में होने क्या जा रहा है, कष्ट काल में होने क्या जा रहा है, कष्ट काल में क्या होगा? रैप्चर हो गया, रैप्चर में जो जा रहे थे वो चले गए, लेकिन जो रह गए प्रभु ही उन पर दया करे भाई। मैं कभी कष्ट काल में किसी को देखना नहीं चाहता भाई, बहुत बुरा समय है। लोग कोरोना से इतना डर गए, ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं है, इससे भी भयानक आने वाले हैं, इससे भी भयानक चीजें आने वाली हैं, इससे भी भयानक समय आएगा, कोई इलाज नहीं होगा। अगर रैप्चर मिला तो बच गए, नहीं मिला तो रो बैठ के और कोसना अपने आप को कि मैंने वचन फॉलो क्यों नहीं किया। जब स्त्री या पुरुष चलें और चलते चलते उनके बदन, उनका जिस्म गलने लग जाए, इतनी हीट पड़े कि लोग चलते चलते ही जलें, जब ऐसी अवस्था आ जाए, कहां जाओगे भाई? और कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? जो बचाने वाला था वो नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो कष्ट काल ही एक रास्ता है भाई। और फिर उस ऊपर से फिर मेमना, फिर वो पशु, जो पशु बन के आ रहा है, मैं उस चीज का बाद में प्रचार करूंगा, वो उभरेगा, दबाव आएगा, मारा जाएगा ना। इस बात को याद रखिए कि जब रोमन, वो इस बात को याद रखिए कि जब यीशु मसीह को लोगों ने ठुकरा दिया और जब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया, जब यीशु मसीह ने कहा, हाय यरूशलेम हाय, कि क्या ही समय तुझ पे हुआ कि जब तू अपने समय की दृष्टि को पहचानता। अब वे दिन आएंगे कि तेरे बच्चे तेरे सामने पटक पटक कर मारे जाएंगे, और यही हुआ। उसके बाद जब यीशु मसीह चले गए, इतनी बुरी अवस्था हुई, जिनके इतने बुरी अवस्था हुआ कि घोड़ों की नाप तक इतना लहू बहाया, इतना काटा, इतना यहूदियों को मारा कि उनको कोई किस्म के, कोई भी तरह के नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ भाई? क्योंकि समय की कृपा को नहीं पहचाना, समय की कृपा को नहीं पहचाना। और वे दिन आएंगे, आज यही पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो अपने समय को पहचानता है, अपने समय को पहचानता है। इसीलिए भाई ब्रैनम ने प्रचार किया, रिकॉग्नाइज योर डे योर मैसेज, अपने दिन अपने संदेश को पहचानना
क्या ही बड़ा अवसर होगा, क्या ही बड़ा समय होगा कि आप उस संदेश को पहचान जाएं भाई। नाउ मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूं। खुदा वार्निंग दिए बिना न्याय पर नहीं बुलाता, और केवल एक रास्ता है, वचन को मानो, नहीं तो मर जाओ। तो एक ही बात है भाई, या तो वचन को जियो, नहीं तो मरो भाई।